ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को सफला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में सफला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहना और साथ ही सुनेंगे सफला एकादशी की व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सफला एकादशी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। सफला एकादशी अपने नाम के अनुसार सभी कार्य में सफलता दिलाने वाली और मनोकामना पूर्ण करने वाली मानी जाती है। जो हर काम में असफल होते रहते हैं या खूब मेहनत के बाद भी जिन्हें सफलता नहीं मिलती, ऐसे लोगों को सफला एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। कहा जाता है कि सफला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सफला एकादशी व्रत 2024 पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 जनवरी की रात 12:41 से हो रही है। अगले दिन 8 जनवरी रात 12:46 पर इस तिथि का समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी के दिन रखा जाएगा। ये इस साल की पहली एकादशी है। सफला एकादशी व्रत का पारण। सफला एकादशी के व्रत का पारण 8 जनवरी सोमवार के दिन सुबह 7:15 से सुबह 9:20 के बीच किया जाएगा। सफला एकादशी पूजा विधि। सफला एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निर्मित होकर भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान करवा कर भगवान विष्णु को कुमकुम अक्षत लगाएं। सफला एकादशी की कथा का श्रवण या वाचन करें और दीपक और कपूर से श्री हरि की आरती उतारे एवं प्रसाद सभी में वितरित करें। भगवान विष्णु के पंचाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव तुलसी की माला से जाप करें। इसके बाद शाम के समय भगवान विष्णु के मंदिर में अथवा उनकी मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन का कार्यक्रम करें। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से इस जीवन में धन और सुख की प्राप्ति होती है। परलोक में भी इस एकादशी के पुण्य से उत्तम स्थान मिलता है। सफला एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि सफला एकादशी के दिन व्रत रखकर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करते हैं, उनके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। सफला एकादशी व्रत पूजा सामग्री लिस्ट। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान। अब श्रवण करेंगे सफला एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा उसके 4 पुत्रों के साथ रहता था। उसका सबसे बड़ा लुम्बक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा कुकर्मों में लीन रहकर देवी देवताओं की निंदा करता था। एक दिन राजा ने क्रोध में आकर उसे राज्य से बेदखल कर दिया। इसके बाद लुम्बक जंगल में रहकर मांसाहार खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्बक के साथ भी हुआ। एक बार भीषण ठंडी की वजह से वह रात में सो नहीं पाया। रात भर ठंड में कांपता रहा, जिसके कारण वह मूर्छित हो गया। उस दिन पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। अगले दिन जब होश आया तो अपने पाप कर्मों पर पछतावा हुआ और उसने जंगल से कुछ फल इकट्ठा किए और पीपल के पेड़ के पास रखकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। इस सर्द रात को भी उसे नींद नहीं आई। वह जागरण कर श्री हरि की आराधना में लिप्त था। ऐसे में अनजाने में उसने सफला एकादशी का व्रत पूरा कर लिया। सफला एकादशी व्रत के प्रताप से विष्णु जी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया और वह पुनः राज्य में पिता के पास रहने लगा। पिता ने सारी बात जानकर पुत्र लुम्बक को राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी और वन में हरि भजन करने चले गए। लुम्बक ने वृद्धावस्था तक शास्त्रानुसार राज्य किया और अंत में वन में जाकर विष्णु जी का पूजा एकादशी व्रत के फलस्वरूप मोक्ष प्राप्त हुआ।
मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत व्यक्ति के सारे कार्य सिद्ध कर देता है। कथा समाप्त। अब जानेंगे सफला एकादशी के दिन हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। एकादशी तिथि पर चावल का सेवन करना वर्जित होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन चावल खाने से इंसान को अगला जन्म रेंगने वाली जीविका मिलता है। एकादशी के दिन किसी से बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे सफला एकादशी व्रत के फल से वंचित रह जाएंगे। एकादशी के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से साधक के ऊपर से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा समाप्त हो जाती है। सफला एकादशी के दिन पूजा स्थल को गंदा ना रखें। पूजा की जगह को गंदा रखने से वास्तु दोष पैदा होता है और नकारात्मकता ऊर्जा का वास होता है। माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। सफला एकादशी के अवसर पर साबुन और तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन मन में किसी इंसान के प्रति बुरे विचार नहीं लाना चाहिए और ना ही किसी की बुराई करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और भजन कीर्तन करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के पारण वाले दिन तुलसी माता की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तुलसी माता की कथा सुनने के बाद ही पारण खोलना चाहिए, तभी आपको व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अब श्रवण करेंगे तुलसी माता की कथा। प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ, जिसका नाम वृंदा था। दैत्यराज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जालंधर नामक दैत्य से हो गई। जालंधर काफ़ी शक्तिशाली राक्षस था, जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। बलवान होने के कारण जालंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा से शादी करने के बाद जालंधर की शक्ति और पराक्रम बढ़ता ही गया। उसे किसी भी तरह से हराना मुश्किल था। जालंधर के बढ़ते अहंकार व आतंक से सभी देवता परेशान थे। जालंधर की बढ़ती ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और सतीत्व था। होते होते जालंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नज़र माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जालंधर ने माया जाल बनाया। अपने माया जाल से जालंधर ने शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माँ पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जालंधर कुछ समझ पाता वह अदृश्य हो गई। जालंधर के इस दुर्व्यवहार से पार्वती जी को काफ़ी गुस्सा आया और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। इधर जालंधर भगवान शिव से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने जालंधर को सबक सिखाने की ठानी। सभी को पता था कि जालंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ और सतीत्व की वजह से ही अजय हुआ है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से वन में मिलने पहुँचे। उनके साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा यह देख समझ गई कि यह कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने भगवान विष्णु ने माया शक्ति से 2 बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों के हाथों में जालंधर का सिर व धड़ था। यह देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश में आने पर वह साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुन उसके आंखों के सामने साधु ने अपनी माया से जालंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ ऐसा छल किया गया है। जालंधर का रूप धारण किए विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका सतीत्व भंग हो गया, जिसके बाद जालंधर कैलाश पर्वत में युद्ध हार गया
जब वृंदा को यह सच पता चला तो उसने गुस्से में विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। विष्णु भगवान वृंदा की पति भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद तुम मुझे प्रिय लगने लगी हो। अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा उसे 1000 गुना यश व पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर तुलसी का वास होगा उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे। आगे भगवान ने कहा, तुलसी के पौधों की पूजा करने वालों को गंगा व नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों न हो, कितने भी पाप क्यों न किए हो, मृत्यु के दौरान उसके मुंह में तुलसी और गंगा जल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी व आंवला के पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु, तुलसी माता, माता एकादशी एवं माता लक्ष्मी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पर व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।